So the next question is what? Find the domain of fx equal to root of 4 power x plus 8 power 2 by 3 into x minus 2 minus 13 minus 2 power 2 into x minus 1 और आपको चार ऑप्शन दिए हुए है ना। तो जेई बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए तो रूट के अंदर क्या आ रहा है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डोमेन अगर निकालना है तो हमें दो चीज दिखाना पड़ेगा, एक तो स्क्वायर फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रूट के अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो वी शुड बी केयरफुल दैट 4 पावर x प्लस 8 पावर 2 by 3 into x minus 2 minus 13 minus 2 power 2 into x minus 1, यह वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रही बात एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जो a पावर x के फॉर्म में दिख रहा है वह वहां पे x कुछ भी हो चलेगा, है ना। फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन x belongs to r, no problem in that। लेकिन अब हमें बात करना है बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x कुछ भी हो चलेगा। अब रूट के लिए डिफाइन होने के लिए जो इनसाइड वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो यहां पे हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं क्या कि सबको 4 पावर x में लेके चलेंगे। ये 4 पावर x ऑलरेडी है। यहां पर अगर देखोगे 8 पावर 2 by 3, तो हमें पता है कि 8 पावर 2 by 3 में अगर 8 का पावर 1 by 3 बोलूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आता आपको 2, है ना। और उस पावर 2 है तो 2 2 जा पावर 4, तो इसे कर सकते हैं 4 पावर क्या आ जाएगा x minus 2 minus 13 माइनस यहां पे भी 2 पावर x minus 1 कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4 पावर x minus 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करता हूं, 4 पावर x को अगर देखें और लिख सकते हैं यहां पे इस ब्रैकेट को, जो एक्सपोनेंट लॉग ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे यहां पे, तो हम कह सकते हैं कि 4 पावर x अपॉन 4 पावर 2, अंडरस्टूड, 4 पावर 2 माइनस 13 माइनस इसे कह सकते हैं 4 पावर x अपॉन 4 पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्दर हम देखेंगे, अब एज्यूम कर लेता हूं मैं यहां पे कि लेट 4 पावर x इक्वल टू t, थोड़ा इजी कर दे, इक्वेशन थोड़ा इजी दिखेगा तो बेटर रहेगा। तो ये t प्लस क्या आएगा, t अपॉन 16 माइनस 13 माइनस t अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, सभी वैल्यू को LHS RHS दोनों को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 16t प्लस t माइनस 13 इंटू 16 माइनस 4t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से कर सकते हैं 16t प्लस 70t माइनस 4t, ये हो जाएगा 13t। सो 13t है ना माइनस 13 इंटू 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं सबको 13 से डिवाइड कर दूं तो t माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्दर आप लोग सॉल्व करने जाए हम लोग, तो इसे हम कर सकते हैं कि ये t माइनस 16, तो वी कैन से व्हाट, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और t को लिख सकते हैं क्या, 4 पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पावर 2। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों का बेस क्या है, सेम है और बेस 1 से बड़ा है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो इसका बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या करेंगे, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। सो वी कैन से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, therefore x should be from 2 comma infinity to पे close bracket, है ना। So option C is the right answer. That's the domain of the given function.